नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। जिला स्तर पर बनेगी कमेटी। 14 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव। 2025-26 सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होगा पेश। छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी। साय कैबिनेट की मीटिंग में बीते दिन मंजूरी मिली है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छे व्यवहार और नक्सल हिंसा छोड़ने वाले लोगों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही कानूनों को और सरल बनाने के लिए जन विकास विधेयक 2025 के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में बदलाव करके छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक सजा और तेज निपटारे की व्यवस्था की जाएगी। भारत के सीमन झा ने जीता सिल्वर मेडल। शहीद जवानों को किया समर्पित। एशिया पैरा आर्मर रेसलिंग कप 2025 में छत्तीसगढ़ के बेटे स्टार पैरा आर्मर रेसलर सीमन झा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाया है। यूए के शारजाह में हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में झा ने ताकत, तकनीकी और धैर्य का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए फाइनल तक पहुंचने का मजबूत सफर तय किया है और कड़े मुकाबले के बाद रजत पदक अपने नाम किया। खूबसूरत डीएसपी और कारोबारी के रिश्ते बने सुर्खी। डायमंड रिंग, चेन और 2 करोड़ रुपए लौटाने के बाद अब लगाए संगीन आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होटल कारोबारी दीपक टंडन और दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच विवाद बढ़ गया है। कारोबारी टंडन ने डीएसपी पर लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ रुपए महंगी कार और कीमती गहनों की ठगी का आरोप लगाया है। वहीं डीएसपी कल्पना के पिता ने भी टंडन के खिलाफ बिजनेस लेन देन को लेकर चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई है। दोनों की ओर से एक दूसरे पर लगाए गए और इन्हीं आरोपों के चलते मामला चर्चाओं में है। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी भी पक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं की है। 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। अगले 3 दिन ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गौरेला, पिंडा, मारवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर समेत 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक इन जिलों के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। रायपुर निगम की वित्तीय हालत पर नेता प्रतिपक्ष का तंज। ट्रिपल इंजन का डीजल खत्म। रायपुर नगर निगम की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने 1 दिवसीय उपवास रखा और भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया। इधर निगम प्रबंधन राजस्व वसूली में कमी तो मान रहा है, लेकिन नई जमीन गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने से साफ इनकार कर रहा है। रायपुर नगर निगम परिसर में स्थित महात्मा गांधी सदन के सामने नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक हालत पिछले 2 वर्षों से लगातार बिगड़ रही है। कई बार स्थिति की गंभीरता बताई गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब मजबूरन गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण उपवास का रास्ता अपनाया गया। तोंद से तंदुरुस्ती की ओर इस जिले में शुरू की गई नई मुहिम। अनफिट पुलिसकर्मियों को बनाया जा रहा सुपर फिट। किसी की तोंद बाहर तो किसी को व्यसन की लत है। ऐसे में जब पुलिसकर्मी ही अनफिट रहेंगे तो भला इनसे फिट पुलिसिंग की उम्मीद कैसे किया जाए। सरगुजा संभाग में ऐसे ही अनफिट पुलिसकर्मियों को फिट करने की मुहिम शुरू की गई है, ताकि पुलिसकर्मी खुद फिट होकर बेहतर पुलिसिंग के साथ बेहतर जीवन जी सके। सुबह 4 बजे उठकर मैदान में पसीना बहाते और ट्रेनिंग लेते पुलिस के 9 आरक्षक नहीं, बल्कि वो पुलिसकर्मी जो सालों से पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। इनमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक से लेकर टीआई तक के पुलिस कर्मचारी अधिकारी शामिल है और ये सरगुजा संभाग के अलग अलग जिलों में पदस्थ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धमतरी को औषधीय सुगंधित पौधों की खेती में राष्ट्रीय सम्मान। ICAR कृषि जागरण महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया सम्मानित। धमतरी जिले को औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित कृषि मेला ग्राउंड में ICAR और कृषि जागरण की ओर से आयोजित महाकुंभ 2025 में प्रदान किया गया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका अनुराग मिश्रा ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अजय मिश्रा टेनी के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप संस्कृति को उड़ान। टेक स्टार्स स्टार्टअप वीकेंड का सफल आयोजन। युवाओं को मिला वैश्विक मंच। छत्तीसगढ़ में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत आधार देने की दिशा में धमतरी जिले ने ऐतिहासिक पहल की है। विश्व स्तरीय स्टार्टअप एक्सीलरेटर टेक्स स्टार्स के सहयोग से जिला प्रशासन, धमतरी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 28 से 30 नवंबर 2025 तक 3 दिवसीय टेक स्टार्स स्टार्टअप वीकेंड धमतरी का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन पहली बार प्रदेश के किसी गैर महानगरीय जिले में आयोजित हुआ, जिसने धमतरी को उभरती स्टार्टअप हब के रूप में नई पहचान दिलाई।
6 साल बड़ी गर्लफ्रेंड को डाला शव जलाए। भिलाई में पहले मोमोज खिलाए, फिर चापा से गले पर किया वार, शादी का दबाव बनाने पर की हत्या। दुर्ग जिले में एक शादीशुदा युवक ने युवती को जला मार डाला। दोनों साथ में केटरिंग का काम किया करते थे। इसी बीच नजदीकियां बढ़ी और प्यार हो गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो परेशान होकर युवक ने उसे चापर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवती भी शादीशुदा थी। 7 दिसंबर को घटना वाले दिन आरोपी विजय बांधे, जिसकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, मोमोज खिलाने के बहाने सुनसान जगह नहर के पास ले गया, जहां दोनों बैठकर मोमोज और चाइनीज पकौड़ा खाए। इसी बीच विजय ने उर्मिला पर चापर से कई बार वार कर दिया। सीमेंट कंपनियों का खेल, जीएसटी दरें घटाने का नहीं दिया ग्राहकों को लाभ, अब फिर दाम बढ़ाने की तैयारी। जीएसटी में बदलाव के कारण सीमेंट की कीमत में 10% कमी होने का जो लाभ ग्राहकों को मिलना चाहिए था, वह एक तो अब तक मिला नहीं। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने सरकारी काम में आने वाले नॉन ट्रेड सीमेंट के दाम तो 25 रुपये कम कर दिए थे, लेकिन खुले बाजार के सीमेंट में संभावना की तरह का खेल कर दिया गया। इसमें सीमेंट कंपनियों ने कागजों में ही दाम कम करने का खेल किया। मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद पर हत्या, 2 कथावाचक भाइयों ने मोहल्ले के लड़कों पर हंसिया से किया हमला, अब 10 साल कैद। रायपुर के उल्ला थाना क्षेत्र में 2 भाइयों ने मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद पर बीरगांव में रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों भाइयों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। मामला 6 मई साल 2021 का है। हत्या में शामिल दोनों भाई कथावाचक हैं। कूप कटिंग को लेकर ग्रामीण और वन अमला आमने सामने, ग्रामीणों ने बंद कराया काम, उल्टे पांव लौटे मजदूर। कोरबा वन मंडल के वन परिक्षेत्र पसरखेत का है। दरअसल विवाद की शुरुआत साल 2024 में ही हो गई थी। वन विभाग द्वारा 21 नवंबर को सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट कूप कटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके लिए परसखेत रेंज के तराईमार जंगल के कक्ष क्रमांक 1128 को चुना गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने तत्कालीन मुख्य वन रक्षक प्रभात मिश्रा कोरबा पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में वन कर्मियों को कूप कटिंग के संबंध में जानकारी दी गई थी। इसी दौरान कोलगा के ग्रामीण भारी संख्या में जा पहुंचे। उन्होंने जंगल को अपने गांव का बताते हुए प्रशिक्षण की सूचना नहीं देने पर विरोध जताना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई अन्य आरोप भी लगाया। 75 साल के रिटायर्ड कर्मचारी ने पत्नी को मार डाला। 2009 में पत्नी को गैर मर्द संग घाट पर सोते देखा था, चरित्र संदेह में की हत्या। बलरामपुर जिले में 75 साल के बुजुर्ग ने चरित्र संदेह में अपनी 74 साल की पत्नी की लोहे की टांगी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने अपनी बेटी को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। दरअसल वर्ष 2009 में आरोपी ने पत्नी को गैरमर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इसी शक के चलते पति ने 16 साल बाद अपनी पत्नी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले को लेकर पूछताछ किया जा रहा है। यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ठरकी का है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक्टिव 15 नक्सलियों का सरेंडर। गढ़चिरौली में 11, कांकेर में 4 ने डाले हथियार, सभी पर कुल 1.5 करोड़ का इनाम था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर एक्टिव 15 नक्सलियों ने बीते दिन कांकेर और गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन नक्सलियों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित किया था। इनमें कुख्यात नक्सली विनोद स्याना भी शामिल है। इसमें से 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। इन पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 2 महिला समेत 4 नक्सलियों ने कांकेर में सरेंडर किया। इन पर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। विधायक कार्यालय में शुरू होगी राम रसोई, निर्धनों को मुफ्त और 20 रुपए में सभी को मिलेगा भरपेट भोजन। भिलाई के वैशाली नगर एमएलए रिकेश सेन के विधायक कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले जनमानस को अब 20 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। विधायक रिकेश सेन की वैवाहिक वर्षगांठ 12 दिसंबर को उनके शांतिनगर 0 रोड जैन मंदिर के सामने स्थित विधायक कार्यालय में राम रसोई का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू, 180 नए गांव जुड़े बस सुविधा से। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के सुदूर अंचलों में ग्रामीण परिवहन को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से योजना के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया तथा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है, जिसमें 180 गाँव सीधे बस सुविधा से जुड़ गए हैं। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शामिल अनेक ग्रामीण उसी बस में सवार होकर पहुंचे, जिसे योजना के प्रथम चरण में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आत्मीय चर्चा करते हुए बताया कि अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी सहज और सुगम हो गया है।
करतली इष्ट परियोजना का विरोध, 5 गांव के ग्रामीण एकजुट, SECL के ड्रोन सर्वे पर जताई आपत्ति, अधिग्रहण के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व में SECL की करतली इष्ट परियोजना का विरोध तेज हो गया है। पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम के नेतृत्व में प्रभावित 5 गांव के ग्रामीणों ने पाली के PWD के रेस्ट हाउस में बैठक की। ग्रामीणों ने SECL के प्रस्तावित ड्रोन सर्वे का एक स्वर में विरोध करते हुए कहा कि यदि जबरदस्ती की गई तो वे इसका डटकर मुकाबला करेंगे। भाजपा नेताओं ने SSP से की CM का वीडियो एडिट कर वायरल करने की शिकायत। बीजेपी प्रवक्ता चिमनानी बोले, गंदी राजनीति कर रही है कांग्रेस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वीडियो एडिट कर वायरल करने की शिकायत पर भाजपा ने रायपुर SSP लाल उमेद सिंह से की है। भाजपा नेताओं ने SSP को ज्ञापन सौंप कर FIR दर्ज कर मामले की जाँच करने की मांग की है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ब्रिजेश पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस के कुछ लोग भूपेश है तो भरोसा है चैनल चलाया जा रहा है। इस चैनल में हमारे जननेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वीडियो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्लीपर कोच के रेल यात्रियों को मिलेगा बेडरोल। रायपुर रेल मंडल सर्वे के काम में जुटा। ट्रेन के AC कोच में रेल यात्रियों को बेडरोल दिया जाता है, जिससे यात्रियों को अपने साथ चादर, कंबल या तकिया नहीं ले जाना पड़ता। अब ये सुविधा जल्द ही स्लीपर कोच के यात्रियों को भी मिलने लगेगी। चेन्नई मॉडल की तर्ज पर रायपुर रेल मंडल में भी ट्रेन की स्लीपर कोच में अगले 1.5 से 2 महीने में बेडरोल की सुविधा रेल यात्रियों को मिलने लगेगी। शुरुआती तौर पर कुछ स्पेशल ट्रेन की स्लीपर कोच में बेडरोल की सुविधा शुरू की जा रही है। स्कूल में बच्चे धोते नजर आए बर्तन। धमतरी में मध्याह्न भोजन के बाद का वीडियो वायरल, अधिकारी बोले कार्रवाई होगी। धमतरी जिले में स्कूली बच्चों का बर्तन साफ करने का एक वीडियो और तस्वीर सामने आया है। तस्वीर में बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद अपने बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना धमतरी जिले के नगरी विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला गेदरा यानी कोहिना पारा की बताई जा रही है। वायरल तस्वीर में 6 से 9 साल के छोटे बच्चे भोजन करने के बाद अपने बर्तन खुद साफ करते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो अन्य बर्तनों को भी धोते हुए दिख रहे हैं। विजन 2047 पर चर्चा को लेकर भूपेश बघेल ने बताया, ढकोसला कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का बुरा हाल सरकार कर रही है ध्यान भटकाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के पहले दिन होने वाली विजन 2047 की चर्चा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ढकोसला बताया है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि धान खरीदी हो नहीं रही है, टोकन की जगह किसानों का गला कट रहा है। पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। आज के समय कानून व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में 2047 पर चर्चा की बात सिर्फ ढकोसला है। सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 124 करोड़ 88 लाख रुपए के 6 सड़कों और पुलों के निविदा को मंजूरी। डिप्टी CM साव ने कही बड़ी बात। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सड़क संपर्क के विस्तार और मजबूती के लिए प्रस्तावित कार्यों व निविदाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों एवं पुलों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए 124 करोड़ 88 लाख रुपए के 6 सड़कों व पुलों की निविदा को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इन सड़कों और पुलों के काम जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। टैक्स नहीं पटाने वाले बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने 18 व्यावसायिक परिसरों पर जड़ा ताला। राजधानी में नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं पटाने वाले बड़े बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन 8 में टीम ने कई वर्षों से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले 18 बड़े बकायेदारों के व्यावसायिक परिसरों को ताला लगाकर सीलबंद की कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि आगे भी यही कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के 6 विश्वविद्यालयों में लागू होगा रक्षक पाठ्यक्रम। देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के मध्य रक्षक पाठ्यक्रम के लिए MOU संपन्न हुआ। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है। शराब पीकर स्कूल पहुंचा व्यायाम शिक्षक, सस्पेंड। GPA में संयुक्त संचालक ने की कार्रवाई। BEO कार्यालय अटैच किया गया। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में एक व्यायाम शिक्षक को शराब पीकर स्कूल पहुंचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गौरेला विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगी सागर के व्यायाम शिक्षक उत्तम सिंह के खिलाफ की गई है। नायब तहसीलदार पर MP का धान खपाने का आरोप। ग्रामीणों ने रात 1 बजे गाड़ी पकड़ी, वीडियो बनाया। अधिकारी बोले चोरी के केस में FIR कराऊंगा। कवर्धा जिले में अवैध धान की तस्करी का मामला सामने आया है।
जहां नायब तहसीलदार पर मध्य प्रदेश का धान छत्तीसगढ़ में खपाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र समनापुर में अवैध धान पकड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वनांचल क्षेत्र रेंगाखार तहसील के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में यह तस्करी रात 1 बजे कराई जा रही थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ा और वीडियो भी बनाया। वीडियो में तहसीलदार प्रेम नारायण साहू ने नाराजगी जताते हुए चोरी के आरोप में ग्रामीणों पर FIR कराने की धमकी भी दी है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए यूरोसर्जन और नेफ्रोलॉजी डॉक्टर की सुविधा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए बड़ी सुविधा जुड़ गई है। अब यहां मरीजों को यूरोसर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट का परामर्श स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। इससे रायगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार शहर के चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन डॉक्टर नीतीश नायक प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। यूरोसर्जन डॉक्टर KD खरे शुक्रवार को भूतल स्थित सर्जरी विभाग की OPD में मरीजों का प्रशिक्षण करेंगे। वहीं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मीना पटेल हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेडिसिन विभाग की OPD में परामर्श देंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।